Morning, students. Now we are studying our book Economics, Understanding Economic Development from 10th class. Now we will continue chapter 4th. Chapter 4th is globalization. In last videos we have studied about the investment and foreign investment. Now we have discussed how a multinational company control ऑन देयर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जो एमएनसी कंपनी होती है वो कैसे दूसरे कंट्री के प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल करती हैं। यहाँ पर हम लोग तीन तरीके पढ़ेंगे, यहाँ पर तीन मेथड्स के बारे में जानेंगे। जैसे एमएनसी कंपनी होती है, जब वो किसी भी दूसरे कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से वो वहाँ की मार्केट के ऊपर या अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद होप दैट एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है जहां पर उसे सस्ती लेबर मिले और सस्ते इनपुट्स मिले। अब यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो एमएनसी है, एमएनसी कैसे मतलब प्रोडक्शन के ऊपर अपना कंट्रोल करती है। दैट इज आल्सो पुट इन बोर्ड एग्जाम। देयर आर 3 मेथड्स दैट एमएनसी कंट्रोल। दैट क्वेश्चन आई हैव गिवन इन 5 मार्क्स। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से। सबसे पहला मेथड देखें, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ दीज कंट्रीज। कहते हैं कि सबसे पहले एमएनसी क्या करती है, प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल करने के लिए ज्वाइंट क्या करती है, दूसरी कंपनी के साथ वो ज्वाइंट हो जाती है, यानी कि दूसरी कंपनी के साथ विलय कर देती है। द बेनिफिट ऑफ लोकल कंपनी ऑफ सच ज्वाइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। कहते हैं कि जब वो ज्वाइंट करती है लोकल कंपनी के साथ एमएनसी कंपनी, तो दो तरीके से वो उसको फायदे पहुंचाती है। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। सेकेंड, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर क्या, पहले तो एमएनसी क्या करती है, मतलब आर्थिक सहायता करती है लोकल कंपनी की, जाकर एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कुछ अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट भी करेगी, जैसे बाइंग नई मशीन खरीदना ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और सेकंड मेथड क्या होता है, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। और कई बार क्या करती है जो एमएनसी कंपनी होती है वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक प्रयोग करती है। यानी कि सबसे पहला तरीका कंपनी के पास, एक एमएनसी कंपनी के पास दूसरी कंपनी के साथ ही अपने प्रोडक्शन पर कंट्रोल करने का, दूसरे देश की कंपनी पर कंट्रोल करने का, टू ज्वाइन विद अदर कंपनीज, यानी कि दूसरी कंपनी के साथ जाकर ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन हो जाना। देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे अब इसमें, बट मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनी एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम बात करें जो कॉमन रूट है एमएनसी इन्वेस्टमेंट का, लोकल कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बाय अप लोकल कंपनीज, यानी कि वो लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं। सेकंड मेथड है, पहला तो क्या ज्वाइंट हो जाती है कंपनी के साथ। हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे आगे, इसमें बॉक्स में दिया गया लेटेस्ट वर्क में, वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कंपनी दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट होकर अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि एक एमएनसी कंपनी क्या कर सकती है, लोकल कंपनी को परचेज कर सकती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्विट इजिली टू डू सो। कहते हैं कि एमएनसी के पास बहुत सारा धन होता है, इसलिए एमएनसी आसानी से किसी भी लोकल कंपनी को खरीद सकती है। टू टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कारगिल फूड, ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी। कारगिल फूड कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की एक एमएनसी कंपनी है कारगिल फूड। हैज बोट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज प्रग फूड। कहते हैं कि उसने इंडियन कंपनी जैसे प्रग फूड कंपनी को, इंडिया की कंपनी थी एक प्रग फूड कंपनी को उसने परचेज कर लिया। प्रग फूड हैड built a large marketing network in the various part of India where its brand was well reputed। कहते हैं कि जो प्रग फूड कंपनी है इसने इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा, इसको एक वो माना जाता था, एक अच्छा प्रोडक्ट देती थी कंपनी, इसका काफ़ी नाम था प्रग फूड कंपनी का इंडिया में। तो ये एमएनसी कंपनी जब इंडिया आई कारगिल फूड के नाम से, तो इसने क्या किया, प्रग फूड कंपनी को परचेज कर लिया, खरीद लिया उसने। वेर इट ब्रांड वॉज वेल रेपुटेटेड। कहते हैं कि इंडिया में जो ये कंपनी थी प्रग फूड कंपनी है, इसका जो ब्रांड है काफ़ी रेपुटेटेड था। प्रग फूड कंपनी का जो ब्रांड है, हैड फॉर ऑयल रिफाइनरी हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। कारगिल इज ए नाउ ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद ए कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन परचेज डेली। कहते हैं कि अब जो एमएनसी कंपनी है प्रग फूड कंपनी को कारगिल फूड कंपनी ने खरीद लिया और एक बहुत ही बड़ी एडिबल ऑयल जो खाद्य तेल होता, खाद्य तेल की कंपनी बन चुकी है। अब ये जो कारगिल फूड है ये अमेरिका की एमएनसी है। 5 मिलियन पाउच जो डेली प्रोड्यूस करती है, यानी कि 5 मिलियन पाउच इसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसी हैव वेल्थ exceed the entire budget of the developing country government with such enormous wealth
इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसी। कहते कि कई बार क्या करती है एमएनसी कंपनी अपने जो किसी भी कंट्री का जो बजट होता है डेवलपिंग कंट्री का, खासकर अगर हम बात करें तो उसकी गवर्नमेंट सच एनॉर्मस वेल्थ, कहते हैं कि इनके पास बहुत सारी वेल्थ धन होता है एमएनसी के पास, तो ये अपनी पॉलिसीज को फेवरेबल करने के लिए कई बार क्या होती है सरकार के ऊपर भी प्रेशराइज करती हैं। देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन, लार्ज एमएनसी डेवलपिंग कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। तीसरा मेथड क्या है, यानी कि जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी होती है कई बार क्या करती है वो छोटी कंपनी को अपने लिए प्रोडक्ट बनाने का आदेश दे देती है। जैसे गारमेंट है, फुटवेयर इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स आइटम है, ये क्या है ऐसी इंडस्ट्रीज है जो छोटी इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्डर देती हैं और अपने प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो या ब्रांड लगाकर उसे महंगे से महंगे दामों पर बेचने का प्रयास करती हैं। Industries where production is carried out in a large number of small producers around the world. The product are supplied to the MNC which sell these under their own ब्रांड नेम। कहते हैं कि उसके बाद ये जो एमएनसी कंपनी होती हैं उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से बेचती हैं। दिस लार्ज एमएनसी हैव ट्रेमेंडियस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर दिस डिस्टेंट प्रोडक्ट। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो एमएनसी कंपनी होती हैं वो एक तरह से अपने प्राइस है, क्वालिटी है, डिलीवरी है और इन सब को मतलब वो कंप्लीट करने का प्रयास करती हैं। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू आल्सो गेट दिस क्वेश्चन इन बोर्ड मार्क्स इन डिटेल, हाउ मल्टीनेशनल कंपनी कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। तो देर आर 3 मेथड्स टू ज्वाइंट विद अदर कंपनीज, दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट कर लेती है, परचेज ही कर लेती है, और तीसरा तरीका है छोटी इंडस्ट्री को यानी कि ऑर्डर प्रोवाइड करती है और ऑर्डर देकर यानी कि एमएनसी कंपनी क्या करती हैं लोकल कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर अपना ब्रांड नाम लगाती है और उसे महंगे से महंगे दामों पर बेचने का प्रयास करती है। अब हमने कहा था कि भाई जो एक एमएनसी होती है वो दूसरे कंट्री के प्रोडक्शन पर नियंत्रण करने के लिए क्या करती है दूसरी कंपनी के साथ यानी कि ज्वाइंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब इसमें फोर्ड मोटर कौन से देश की एमएनसी है, अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें फोर्ड मोटर अमेरिका की एक एमएनसी कंपनी बहुत बड़ी है और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है जो 26 कंट्रीज में फैली हुई है लगभग। फोर्ड मोटर केम टू इंडिया इन 1995। क्वेश्चन ये भी बना भी फोर्ड मोटर इंडिया कब आई 1995 में, एंड स्पेंड 1700 करोड़ टू सेट अप ए लार्ज प्लांट नियर चेन्नई। कहते हैं कि 1700 करोड़ रुपए लगाकर इसने चेन्नई के पास अपना एक प्लांट लगाया। दिस वाज डन टू कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। और उसके बाद इसने इंडिया की कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, मेजर इंडियन कंपनी है, इसके साथ इसने कोलैबोरेशन किया, विलय कर दिया इसके साथ। मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक, बाय द ईयर 2004 फोर्ड मोटर वो सेलिंग 27,000 कार इन द इंडियन मार्केट। कहते हैं कि जो अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये जीप और ट्रक बनाने वाली कंपनी है 2004 तक इसने फोर्ड मोटर ने क्या किया 27,000 कार है वो इंडियन मार्केट में भेज दी। वाइल 24,000 कार वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका, और 24,000 कार है वो इंडिया से साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट की गई यानी कि मैक्सिको एंड ब्राज़ील। साउथ अफ्रीका में मैक्सिको ब्राज़ील ये 3 कंट्री हैं जहाँ पर 24,000 कार इंडिया से बनकर गई। द कंपनी वांट टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट अक्रॉस द ग्लोब। कहते हैं कि आज भी ये जो फोर्ड मोटर कंपनी है दूसरे देशों में अपनी कंपनी लगाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए यहाँ पर फोर्ड मोटर कंपनी, फोर्ड का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आते हैं। 1995 में इंडिया में आई थी। और फोर्ड मोटर कहाँ से बिलोंग करती है, अमेरिकन कंपनी, एमएनसी कंपनी। कौन सी कंपनी के साथ इसने कोलैबोरेशन किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ। कौन कौन से कंट्री को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, कितनी गाड़ियाँ इसने यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर बेच दी गई हैं। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू नो। लेट्स वर्क में आपने जाना कि किस तरीके से एक एमएनसी कंपनी दूसरे देश के प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू। Foreign trade and investment in the foreign trade and integration of the market. Foreign trade यानी कि विदेशी व्यापार, the trade that are done between 2 or more countries that is called foreign trade। यानी कि ऐसा व्यापार जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, और बाजार का एकीकरण। जैसे ही हम लोग बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे मेन कंपोनेंट माना जाता है वो माना जाता है फॉरेन ट्रेड। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको पता है कि यूनिफिकेशन ऑफ वन कंट्री इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि एक देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही क्या है, फॉरेन ट्रेड है एक तरह से।
ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड जनरली आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि विदेशी व्यापार ही ग्लोबलाइजेशन करने में हमारी मदद करता है। और किस तरीके से हम लोग इंटेरिकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का एकीकरण होता है, यानी कि आज हम लोग विदेशी प्रोडक्ट को भी अपनी मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैव बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। कहते हैं कि बहुत समय पहले से ही जो विदेशी व्यापार है वही एक मेन चैनल माना जाता है डिफरेंट कंट्री को आपस में कनेक्ट करने का। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट एंड एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक अलोंग दिस रूट. Also, you would remember that it was trading interest which attract various trading companies such as East India Company to India. What then is the basic function of the foreign trade? कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पुराने समय से ही ट्रेड कर रहे हैं इंडिया साउथ एशिया की मार्केट के साथ, ईस्ट वेस्ट की कुछ मार्केट है उनके साथ बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी जो कंपनी है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी इंडिया में अट्रैक्ट हुई। तो ये किसका रिजल्ट है? सारे का सारा रिजल्ट है ये अपना ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का प्रभाव हमें देखने को मिला। To put it simply, foreign trade create an opportunity for producer to reach beyond the domestic market. पहले क्या होता था, अपने प्रोडक्ट को हम लोग अपनी डोमेस्टिक मार्केट में घरेलू बाजार में ही बेचते थे, लेकिन विदेशी व्यापार ने एक अवसर प्रदान किया प्रोड्यूसर को कि वो अपने प्रोडक्ट को बाहर जाकर बेचें, बाहर मार्केट में बेचें, यानी कि दूसरे कंट्री में, मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्री, यानी कि अपने देश की मार्केट में तो बेचें, उसके साथ साथ जो बाहर की मार्केट है वहाँ जाकर भी अपने प्रोडक्ट को बेचे ज़्यादा से ज़्यादा। Producer can sell their produce not only in the market located within the country but they also can compete the market other country of the world. कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्री को भी compete कर सकते हैं। Similarly for the buyer, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। कहते हैं कि आज के समय में प्रत्येक प्रोड्यूसर अपनी जो प्रोडक्ट बनाता है वो घरेलू बाजार के साथ साथ उसे विदेशी बाजार में बेचने का भी प्रयास करता है। यहाँ पर आप लोग देखिए एक एग्जांपल, चाइनीज टॉयज इन दी मार्केट। चाइनीज़ आज के समय में आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में भी चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उनका फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुका है। तो आप लोग 70 से 80% जो शॉप्स के अंदर जो प्रोडक्ट देखते हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है। अब चाइना अदर कंट्री है लेकिन उसके प्रोडक्ट हमारी मार्केट में कैसे हैं? तो दैट मेक इम्पॉसिबल बाय ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार के द्वारा या ग्लोबल ट्रेड के द्वारा you can purchase different countries product in our market, that is called the interrogation of market. तो एक example दिया गया, that is activity work. So now we will continue. In general with the opening of the trade, good travel from one market to another. कहते हैं कि अगर हम सामान्य बात करें ओपनिंग ऑफ ट्रेड, यानी कि जैसे ही हम लोग व्यापार की शुरुआत करते हैं तो मार्केट है, जो गुड्स है वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाती है। चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट रेज, कहते हैं कि जो चॉइस है वो भी बढ़ने लगी है। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल, कहते हैं कि अगर हम दो बाजारों की तुलना करें तो लगभग वस्तुओं के जो दाम होते हैं वो बराबर मिलेंगे हमें। एंड प्रोड्यूसर इन दी टू कंट्री न्यू क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ माइल। कहते हैं कि प्रत्येक कंट्री चाहे वो एक दूसरे से बहुत दूर है, लाखों मील दूर है, हजारों मील दूर है, लेकिन हम लोग अगर जनरली बात करें कि दो कंट्री आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए? बाजार इंटेरिगेशन के द्वारा, यानी कि इंटेरिगेशन हो चुका है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, विदेशी व्यापार के द्वारा। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग दी मार्केट। देखो यहाँ पर दे दिया कि फॉरेन ट्रेड अब वही बाजार को जोड़ने का काम करता है और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, और जो अलग अलग कंट्री की जो मार्केट होती है उसको भी कहीं ना कहीं बाजार ही जोड़ने का काम करता है, उसका एकीकरण करने का काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है? यहाँ पर मैं आपको जनरली बताना चाहूँगा इन दी पास्ट 2 और 3 डिकेड, यानी कि पिछले हम 2 या 3 दशक की बात करें, यानी कि पिछले 20 या 30 साल की बात करें, मोर एंड मोर MNC हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड विच वुड चीप for their production. Foreign investment by MNC their country have been rising. At the same time, foreign trade between countries have been rising rapidly. A large number of foreign trade is also controlled by MNC. कहते हैं कि जो MNC होती हैं वो अपना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाया, और ज़्यादातर MNC क्या चाहती हैं कि ऐसे कंट्री में जाकर वो लोकेट करें जहाँ पर कम से कम प्राइस पर उनको, यानी कि बाजार में कम से कम प्राइस पर, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, अपना प्रोडक्ट बना सकें। ए लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड आल्सो कंट्रोल बाय MNC। कहते हैं कि विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने का जो काम करती है वो MNC करती है, मल्टीनेशनल कंपनी करती हैं। फॉर इंस्टांस, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, दी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर इन इंडिया नॉट प्रोड्यूस कार ओनली फॉर इंडियन मार्केट, इट आल्सो